माय डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आपकी प्रोविजनल आंसर की एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए डाल दी गई है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। और उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न आयोग के द्वारा सही बताए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप रेगुलर न्यू अपडेट्स और आंसर की या अन्य प्रकार के जो विज्ञापन है जॉब से रिलेटेड, उनको प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और सभी प्रश्नों की जो प्रोविजनल आंसर की अंत तक देखने के लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पहला प्रश्न है, विश्व की पहली रेल लिवरपूल व मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 1825। तो विश्व की जो पहली रेल है लिवरपूल मैनचेस्टर के बीच आपका 1825 में चलाई गई थी। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दीपक दास। दीपक दास को आपका दीपक दास को आपका 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन 1,10,55 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार से अधिक उम्र के पेंशनरों को रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। तो कितनी उम्र वो निश्चित की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी इज़ द राइट आंसर, 75 ईयर्स। यानी कि जो 75 वर्ष की उम्र जिन लोगों की है, उससे अधिक उम्र के जो पेंशनर हैं उनको रिटर्न दाखिल करने से सरकार के द्वारा छूट दी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। RS शर्मा को एज ए नए सीईओ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उनकी नियुक्ति की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो 7th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हेनरी मोनीज को फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय अमेरिका का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ए ऑप्शन, भाव्या लाल। भाव्या लाल को नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि जो पंजाब है, पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को प्रारंभ किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई एम टू से कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है? तो जो 11वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो आयशा अजीज़ है, आयशा अजीज़ को 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th नंबर का क्वेश्चन है, यह आपका प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है जिन्होंने 2000 में ओलंपिक पदक जीता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला
स वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका रॉबर्ट इरविन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमला स वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के जो राइटर हैं वो रॉबर्ट इरविन हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन, यानी कि नवा जो मंडल है ऋग्वेद का वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मयूर हर्षवर्धन का दरबारी था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो 16 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इज द ए आंसर, मखली गोसाल आजीवक पंथ का संस्थापक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ाकी गवर्नर के रूप में भी काम किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कड़ाके गवर्नर के रूप में शासक रहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? तो 19 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सिकंदर लोदी, जो कि आप लोग जानते भी हो 1504 में इसने आगरा शहर की नींव डाली थी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो एकमात्र जो यहूदी वायसराय था वो था आपका लॉर्ड रीडिंग, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि जो डिज़रायली था उसने राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया किसको? 1857 के विद्रोह को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्वामी सहजानंद चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 23 जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि जो लॉर्ड रिपन है इसके समय में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, साइरस पूनावाला राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रास बिहारी बोस ने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन है, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी इज़ द राइट ऑप्शन, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास की सजा हुई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं इनको काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए इज़ द राइट आंसर, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ रेड क्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सोन, गोमती और रामगंगा ये गंगा नदी की सहायक नदी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? आपका जो 31 का आंसर है वो है आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 2001 में सबसे अधिक जनसंख्या
सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार का सबसे अधिक जनघनत्व है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ए इज़ द राइट आंसर, केरल। केरल राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जयपुर। जयपुर क्या है आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी इज़ द राइट आंसर। ये है आपका 1920 में सुभाष चंद्र बोस का चयन इंडियन सिविल सर्विस में हुआ था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 36 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा क्या है आपका मैग्नीज उत्पादन में आपका सर्वाधिक उत्पादन मैग्नीज का यहाँ पर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? तो 37 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि खोपोली अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है। बाकी जो रावत भाटा है, काकरापारा है, कैगा है, ये सब अणु विद्युत शक्ति ग्रह हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है, यानी कि कहाँ पर रेशम वस्त्र का उत्पादन नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि रत्नागिरी में रेशम वस्त्र का उत्पादन नहीं होता है। बाकी अहमदाबाद, मैसूर और श्रीनगर में रेशम वस्त्र का उत्पादन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो 39 जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर का बागनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, पटवा डांगर। ब्रिटिश शासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना पटवा डांगर में की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो प्रश्न जो 41 है आपका, इसका राइट आंसर इज़ द ए ऑप्शन। और माय डियर फ्रेंड, जॉर्ज एवरेस्ट के संबंध में एक क्वेश्चन 5 दिसंबर में भी ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, अल्मोड़ा। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला जो कुष्ठाश्रम वो अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमें युग्म देखने हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 43 का डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो हर्सिल है ये जल क्रीड़ा से संबंधित नहीं है। बाकी पिंडारी जो हिमनद है वहाँ पे ट्रैकिंग होती है, पंचेश्वर में मत्स्य आखेट होता है और ओली में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उत्तरांचल में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो 44 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कलाई। यानी कि जो धागुला है ये जैसे हम धागा भी इसको बोल सकते हैं, तो ये कलाई में धारण किया जाता है। आपका नेक्स्ट 45 है, निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो जो 45 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो पोंटा साहिब गुरुद्वारा है ये आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी रीठा साहिब, नानकमत्ता, हेमकुंड साहिब ये आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? तो जो 46 है उसको ऑप्शन है आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो व सरसों खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं ये आपकी रबी की फसल हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यह है आपका, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो जो 47 क्वेश्चन नंबर है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी इज़ द राइट आंसर है, यानी गार्डनर है, ट्रेल है, लसिंगटन और फिर बैटन। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ग्रुप सी में 5 दिसंबर 2021 में भी पूछा गया था, जहाँ पे 4th कमिश्नर का नाम पूछा गया था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो 48 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो है आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विप्रलब्ध नायिका का जो चित्र है वो मौलाराम के द्वारा बनाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में पहला क्षय रोग रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? जो 49 क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है इज़ द बी आंसर, यानी कि भवाली। आपका भवाली इज़ द राइट आंसर। तो कुमाऊं में जो पहला क्षय रोगाश्रम जो स्थापित हुआ था वो भवाली में स्थापित हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कटार मल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी इज़ द राइट आंसर, सूर्य। कटारमल का सूर्य मंदिर इसको बोला जाता है, तो सूर्य देवता से संबंधित ये आपका मंदिर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो जो 51 क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका सी इज़ द राइट आंसर। जो भील जनजाति है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, बाकी जो आपकी जौनसारी है, बुक्सा है, थारू है, ये आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर बताइए। तो 52 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और डी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जो ए वाला है यानी कि शोका जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? आपकी धारचूला में पाई जाती है। फिर उसके बाद जौनसारी है, जौनसारी आपकी कहाँ है? आपका ये चक्राता में, पूरा देहरादून में जौनसारी जाति, जो पछवादून एरिया है वहाँ पर जौनसारी जाति काफ़ी बड़ी संख्या वहाँ पर मौजूद है। आपका जो राजी जनजाति है ये आपका है डीडी हाट में है, और जो थारू जनजाति है आपकी खटीमा यहाँ पर पाई जाती है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 53 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 53 का सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। बर्डन मेमोरियल चर्च कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में है। सेंट जॉन्स इन विल्डरनेस आपका कहाँ है? नैनीताल में है। और इग्नेशियस माइकल चर्च कहाँ है? आपका वो रानीखेत में है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 जो क्वेश्चन है स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, तो उनका नाम है बिस्नी देवी साहा। बिस्नी देवी साहा उत्तराखंड की प्रथम महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी इज़ द राइट आंसर। साल के जो वृक्ष हैं वो कम ऊंचाई पर होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 निम्नांकित में से आपका कौन सुमेलित नहीं है? तो 56 का जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बनबसा वाला जो यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी पर जो परियोजना ये नहीं है, बाकी सब सही ऑप्शन है। यानी कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है, चीला गंगा नदी पर परियोजना है, आपकी टिहरी परियोजना वो भगीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो 57 का जो राइट आंसर है वो है डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि झिरोली में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 58 जो क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में नहीं है। बाकी जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है पौड़ी और नैनीताल में है, नंदौर अभ्यारण्य आपका नैनीताल में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका चमोली में है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा राजजात जो यात्रा है उसका आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 59 का जो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, 12 वर्ष के अंतराल पर नंदा राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर इज़ द डी आंसर। तो आपका मिलम जो हिमनद है वो रामगंगा नदी पर नहीं है। सतोपंथ अलकनंदा में है, खतलिंग आपका भिलांगना में है, पिंडारी आपका पिंडर नदी से संबंधित है। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? जो 61 क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन इज़ द ए आंसर, यानी कि जो पंचेश्वर बांध है वो काली नदी पर प्रस्तावित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो 62 का डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो ऊपरी गंगा नहर है ये सबसे पुरानी
निर्मित सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो 63 का ए इज़ द राइट ऑप्शन तलाऊ। जो तलाऊ भूमि है उसको सिंचित भूमि कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। और जो इसका मतलब है कि जो डोडी ताल है वो आपका उत्तरकाशी में है, रूपकुंड आपका चमोली में है, और जो तड़ाक ताल है वो आपका अल्मोड़ा जिले में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? सो 65 का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जो आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि विष्णुप्रयाग है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 आपका 66, निम्नांकित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती हैं? तो 66 का जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि कोसी और गगास नदियां आपस में नहीं मिलती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है? तो 67 का बी इज़ द राइट आंसर, रामगंगा जो रामगंगा पश्चिमी है वो किसी हिमनद से नहीं निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका बी इज़ द राइट ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 69 का सी इज़ द राइट ऑप्शन, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाछरी क्या है? 70 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, छाछरी एक नृत्य शैली है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो 71 क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन इज़ द आपका बी 71 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 72 का जो राइट ऑप्शन है इज द डी आंसर, यानी कि चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला जो भारतीय गैंडा है उसका प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? तो 73 क्वेश्चन का ये आपका ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है। 74 क्वेश्चन है 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका 74 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका बी इज़ द राइट ऑप्शन, न्यूजीलैंड ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है? तो 75 का डी इज़ द राइट आंसर, राफेल नडाल ने विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई थी? तो 76 का राइट आंसर इज द ए आपका ऑप्शन राइट आंसर, वंदना कटारिया, ये काफ़ी फेमस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो माय डियर फ्रेंड 77 का जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1924 में शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? 78 का राइट ऑप्शन इज द आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फुटबॉल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण कौन सी नदी में आकस्मिक बाढ़ था? तो 79 का जो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मंदाकिनी नदी में आकस्मिक बाढ़ से केदारनाथ की त्रासदी आई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो 80 क्वेश्चन का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो धातु है उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। विटामिन B12 में क्या होता है? तो 81 का आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रूप में फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली कौन सी गैस है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि एथिलीन और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका जलीय विलयन है? तो 83 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी फार्मेल्डिहाइड। तो जो आपका फार्मेलिन है वो फार्मेल्डिहाइड, काफ़ी नाम भी मैच करता है, फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड, तो ये इसका एक जलीय विलयन है।
पानी का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है? 84 का राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन, बरसात का जल पानी का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपका सी, यानी कि धोने का, कपड़ा धोने का जो सोडा हम बोलते हैं घर पर, तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोने का सोडा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सभी को नॉर्मली ये पता है कि जो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 समल भोजिता देखी जाती है, समल भोजिता किस में देखी जाती है? तो 87 का जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि खरगोशों में समल भोजिता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 88 का जो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि गोल्जी काय द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? और दिया हुआ है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो 89 का जो राइट ऑप्शन है इज द आपका बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि 125 मीटर उसकी महत्तम ऊंचाई होगी यदि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन है भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि 1971 में पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो 91 का आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसका सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? तो 92 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका पंचायती राज राज्य सूची से संबंधित है। और यही सेम क्वेश्चन आपका ग्रुप सी 5 दिसंबर में भी क्वेश्चन ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? 93 का सी इज द राइट आंसर, गोवा में लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है आपका भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो 94 का सी इज द राइट आंसर, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 73वां संशोधन में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था, किसके लिए लाया गया था? तो 95 का ऑप्शन है आपका ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 40 में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी इज द राइट आंसर, यानी कि 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका 6 ईयर्स। जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 99 का आप बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 1987 में भारत में एटीएम की सर्विस का प्रारंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो हम काफ़ी हमने भाषाएं पढ़ी भी हैं, तो आपको जो पारसी जो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पारसी जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत तक मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।